हेलो हेलो ममिता मम्मी। मना किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी तुम कन्या को मिलने आ गए। देख लिया ना बेटा, अब शुगुन हो गया ना। वो मैं एक्चुअली जस्ट शट अप, तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनी मैंने। जमाइरा जब ऐसे कन्या को अचानक हो क्या गया? एक्चुअली रणबीर वो दिखाने के लिए गया था कन्या को अपना ड्रीम हाउस, तो उसने अपना रूम दिखाने के लिए जब अंदर गया तो अचानक पता नहीं फिर कन्या को क्या हो गया। इसका मतलब है कि तुम्हें इसके बारे में पता था और तुमने हमें बताया नहीं। और शेम ऑन यू आदित्य, इतने बड़े हो गए हो लेकिन हरकतें बच्चों की तरह करोगे। एक्चुअली मॉम, पहले कन्या बिल्कुल ठीक थी। जब हम अंदर गए तो मैं तो उसे सिर्फ सरप्राइज देना चाहता था। मैंने उसकी सारी फोटोग्राफ सजाकर रखी थी और सारे कैंडल्स को जलाकर रखा था। पता नहीं उसे क्या हुआ, सडनली वो कहने लगी कि मैं सफोकेट हो रही हूं। तो मैं खिड़की खोलने गया तो पीछे से आवाज आई, कुछ वियर्ड सी आवाज थी और कन्या के मुंह से ही थी। फिर वो आके मुझे उसने कस के पीछे से पकड़ लिया। तो मैंने जब खिड़की खोली तो हवा आई तो हवा से सारी बत्तियां बुझ गई और सडनली कन्या मेरे हाथों में फेंट हो गई। सॉरी, मुझे कन्या को वहां पर लेकर जाना नहीं चाहिए था। जीजू इट्स ओके, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स रहिए, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब प्लीज आप देखिए ना, कन्या ठीक तो है ना? लेट मी सी। डॉक, कन्या ठीक तो हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स मिस्टर नंदा, यू जस्ट रिलैक्स, ओके? और आप लोग, आप प्लीज जरा मेरे साथ आइए। जी। आप लोगों ने सुना ना बाहर रणबीर ने क्या कहा। कन्या को एक ऐसी जगह ले जाया गया जिस कमरे में बहुत सारी कैंडल्स जल रही, यानी कि कम से कम 100-150 कैंडल्स जल रही होंगी वहां पर। आप ही सोचिए, जो लड़की आग की एक लौ से अपना रूप बदलने लगती है, उसके सामने इतनी सारी कैंडल्स जल रही। उन जलती हुई कैंडल्स का असर सीधा उसके दिमाग पर हुआ और वो कन्या से नताशा बन गई। जैसे कि रणबीर ने कहा, उसने खिड़की खोली और सारी जलती हुई कैंडल्स बुझ गई। उन बुझी हुई लौ को देखकर कन्या, जो अब तक नताशा बन चुकी थी, अपनी दोनों पर्सनालिटीज के बीच में कंफ्यूज हो गई कि वो कन्या है या नताशा, और वो बेहोश हो गई। और इस वक्त ये कहना बिल्कुल नामुमकिन है कि जब उसे होश आएगा वो कन्या होगी या नताशा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई डॉक्टर साहब, हमें कन्या पर नजर रखनी चाहिए थी, हमें उसे ऐसे नहीं अकेला भेजना चाहिए था, है ना जी? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिलहाल रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। अब तो बस हमें कन्या के होश में आने का इंतजार करना है। वो कन्या जो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है, वो जब होश में आएगी वो आपकी बेटी कन्या गोड बोले होगी या फिर रणबीर की दुश्मन नताशा। कन्या, ये क्या हो गया तुम्हें? कन्या प्लीज उठो, आंखें खोलो। देखो कन्या, मैं पहले कभी किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के बाजू में इस तरह से नहीं बैठा हूं। आई रियली डोंट नो हाउ टू बिहेव। आई फीलिंग रियली ऑकवर्ड। प्लीज आंखें खोल दो। तुम भी ना, अरे बता दिया होता कि तुम्हें घुटन हो रही है। स्टूपिड इडियट। नो, एक्चुअली आई एम इडियट, आई एम स्टूपिड। फिर से कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। देखो मैं अपने कान पकड़ता हूं, ओके? पता है मैं क्या करूंगा? मैं घर में सब जगह एसी लगा दूंगा, बाथरूम में भी एसी लगा दूंगा। तुम्हें कभी कोई घुटन नहीं होगी, कोई सफोकेशन नहीं होगी, आई प्रॉमिस। बट प्लीज जस्ट गेट आउट, आई वांट टू सी यू ऑलराइट।
सारी गलती मेरी है। बिग डी मॉम ने कहा था अपशगुनों का मत मिलना। हो गया ना अपशगुन। इट्स ऑल माई फॉल्ट। आई टेक द ब्लेम फॉर इट। सब मेरी गलती है। हो गया अपशगुन। कन्या प्लीज उठो, मुझसे गलती हो गई। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। ओके ओके। याद आया, भैया की पिक्चर में ही देखा था। देखो कन्या, पिक्चर में जब भी हीरोइन बेहोश हो जाती है तो हीरो कहता है उठ जाओ वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। और वो गुस्से से कहता है तो मुझे भी शायद तुम्हें शिट गुस्से से कहना होगा। कन्या प्लीज कन्या उठ जाओ ना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। प्लीज उठ जाओ कन्या, वरना मैं बैठ जाऊंगा। और कहीं नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं, यहीं रहूंगा। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाने वाला। एंड दैट्स फाइनल। यू गॉट दैट? दैट्स फाइनल। वेट, रुको 2 मिनट, मैं अपना सामान लेकर आता हूं। बस मैं भी यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूं।